नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मिर्ज़ा गालिब की जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिर्ज़ा गालिब मुगल शासन के दौरान गज़ल गायक और शायर हुआ करते थे। उर्दू भाषा के फनकार और शायर मिर्ज़ा गालिब का नाम आज भी काफ़ी अदब से लिया जाता है। दोस्तों, उनके द्वारा लिखी गई गज़लें, शायरियाँ आज भी युवाओं, प्रेमी जोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मिर्ज़ा गालिब की शायरी बेहद ही आसान और कुछ पंक्तियों में हुआ करती थी, जिसके कारण ये जन मन में पहुंच गई। मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के एक महान शायर और गायक थे। उन्हें उर्दू भाषा में आज तक का सबसे महान शायर माना जाता है। फारसी शब्दों का हिंदी में जुड़ाव का श्रेय गालिब को ही दिया गया है। इसी कारण उन्हें मीर तकी मीर भी कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब ने बहुत सारी शायरियाँ लिखी, गज़लें लिखी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा के काला महल में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग खान और माता का नाम इज़्ज़त निसा बेगम था। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खान था। उनके पूर्वज भारत में नहीं बल्कि तुर्की में रहा करते थे। भारत मुगलों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सन 1750 में इसके दादा मिर्ज़ा खोबान बेग खान समरकंद छोड़कर भारत में आकर बस गए। मिर्ज़ा गालिब के दादा सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान मिर्ज़ा गालिब के पिता ने आगरा की इज़्ज़त निसा बेगम से निकाह किया और ससुर के घर में रहने लगे। उनके पिता लखनऊ में निजाम के यहाँ काम करते थे। मात्र 5 साल की उम्र में 1803 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुछ साल तक मिर्ज़ा अपने चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी थे, उनके साथ रहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद उनके चाचा की मृत्यु हो गई। छोटे से मिर्ज़ा गालिब का जीवन यापन चाचा जी की आने वाली पेंशन से हुआ करता था। मिर्ज़ा गालिब की शिक्षा के बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है दोस्तों। जितनी भी जानकारी मिलती है उनके द्वारा लिखी गई शायरियों में ही पता चलती है। मिर्ज़ा गालिब ने 11 साल की उम्र में ईरान से दिल्ली आए एक नव मुस्लिम वर्तित के साथ रहकर फारसी और उर्दू सीखना शुरू कर दिया। मिर्ज़ा द्वारा ज्यादातर गज़लें फारसी और उर्दू में लिखी गई, जो कि पारंपरिक भक्ति और सौंदर्य रस से भरपूर थी। 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब का निकाह 11 साल की उमराव बेगम से हो गया। कुछ इतिहासकार के अनुसार मिर्ज़ा गालिब के जीवन में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उनकी शायरियों में कहीं न कहीं उनके वैवाहिक जीवन की प्रतिकृति नजर आती है, लेकिन तब भी मिर्ज़ा गालिब की पत्नी के बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। मिर्ज़ा गालिब ने जीवन में शादी को कैद की तरह बताया था। इसका सबूत उनके दोस्त की पत्नी की मौत के शोक पत्र में देखने को मिलता है, जिसमें मिर्ज़ा ने लिखा था कि मुझे खेद है, लेकिन उसे भी ईर्ष्या कल्पना करो
वो अपनी जंजीरों से मुक्त हो गई और यहाँ मैं आधी शताब्दी से अपने फंदे को लेकर घूम रहा हूं। मिर्जा गालिब के वैवाहिक जीवन में एक दुखद पक्ष ये भी है, मिर्जा की 7 संतानें हुई, लेकिन उन 7 बच्चों में से एक भी नहीं बचा। इसी वजह से उन्हें 2 बुरी आदतें लग गई, एक शराब और दूसरा जुआ। ये दोनों आदतें उनको मरते दम तक रही। 13 साल की उम्र में शादी होने के बाद मिर्जा अपने बेगम और भाई मिर्जा यूसुफ खान के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्हें ये पता चला कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे फख्र उद दीन मिर्जा को शेर व शायरी सीखने के लिए एक शायर की जरूरत है, जिसके बाद मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के बड़े बेटे को शेर व शायरी की गहराइयों की तालीम देने लगे। बादशाह शाह जफर भी उर्दू शेर व शायरी के बहुत बड़े प्रशंसक होते थे, साथ ही साथ कवि थे। इसी कारण मिर्जा की गजल शेर शायरी पढ़ने में रुचि लिया करते थे। धीरे धीरे मिर्जा गालिब दरबार के खास दरबारियों में शामिल हो गए। उनकी शायरी में उनके असफल प्यार और जीवन पीड़ा को ही नहीं दर्शाया गया, बल्कि जीवन शास्त्र के रहस्यवाद को भी दर्शाया गया है। 1850 में शहंशाह बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला के खिताब से नवाजा। बाद में उन्हें मिर्जा नौशाह का खिताब भी मिला। 1857 की क्रांति के बाद मिर्जा गालिब की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। स्वतंत्रता संग्राम में मुगल सेना को ब्रिटिश राज से हार मिली, जिसके बाद बहादुर शाह को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, जिससे मुगल दरबार नष्ट हो गया। मिर्जा को भी आय मिलना बंद हो गई। इस दौरान मिर्जा गालिब के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। वो छोटे छोटे समारोह में जाकर अपनी शायरियों से लोगों को प्रभावित करने लगे। मिर्जा ने अपने जीवन की बेहतरीन शायरियां इसी समय में लिखी। इसी कारण मिर्जा को आम लोगों की शायरी भी कहा गया है। मिर्जा गालिब के अंतिम साल गुमनामी में कटे, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक हाजिर जवाब रहे। अंतिम समय में दिल्ली में महामारी फैल गई। उन्होंने अपने चाहते शागिर्द को तंज भरे लिहाज में पत्र लिखकर बताया, भाई कैसी बवा, जब 70 बरस के बूढ़े बढ़िया को ना मार सकी। इसका एक और उदाहरण है और एक जगह देखने को भी मिलता है। अंतिम दिनों में गालिब के शरीर में बेहद दर्द रहता था। वो बिस्तर पर दर्द से कहारने लगते थे। एक दिन दर्द से कहार रहे थे, तब मजरू यानी कि नौकर आया और देखा तो उनके पैर दबाने लगा। गालिब ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो मजरू बोले, आपको बुरा लग रहा है तो आप मुझे पैर दबाने की मंजूरी दे दीजिए। इस पर गालिब ने कहा ठीक है। पैर दबाने के बाद जब मजरू ने अपनी मजदूरी मांगी तो गालिब दर्द के बावजूद हंसते हुए बोले, कैसे उजरत भाई, तुमने मेरे पैर दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे, हिसाब बराबर। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की मृत्यु हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मिर्जा गालिब जैसे महान कवि की मृत्यु होने के 2 दिन पश्चात तक यह खबर पहली बार उर्दू अखबार अकमल उल अखबार में छपी। रोचक बात यह है कि शादी को कैद बताने वाले इस शायर की पत्नी उमराव बेगम की मौत 1 साल बाद हो गई। दोनों की कब्र दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बनाई गई। मृत्यु के बाद 1 सदी तक यह कब्र पंचतत्व के संपर्क में थी। लेकिन साल 1955 में गालिब सोसाइटी नामक एक संगठन ने कब्र पर सफेद संगमरमर की रचना का निर्माण कर दिया। मिर्जा गालिब की शायरी में दर्द की झलक मिलती है,
जिससे पता चलता है कि जिंदगी एक अनवरत संघर्ष है जो मौत के साथ ही खत्म होती है। मिर्जा गालिब पर बहुत सारे प्रोग्राम बने हैं दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत।